हेलो गाइस, आप सभी की स्वागत है। आज की मेरी न्यू वीडियो के शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। हमने तो सोचा था 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन हमारा शेरू ने 3 बजे उठा दिया था, लेकिन उठे हम 6 बजे। अभी मैंने उठ के तो फटाफट मैंने तो बेटी उठ के किचन में घुस गई, मैं भी उठ के ये देखो बर्तन कुछ तो एक तरफ चाय चढ़ा लिया हमने, एक तरफ हमने छोले बॉयल चने बॉयल करने के रख लिया, आटा भी गूँथ लिया। अब ये देखो साड़ी पहन के मैंने आज ये साड़ी निकाला था, ये बोल रही है पहले मैं ट्राई करके देख रही हूँ। ये मैंने कपड़े निकाल लिया, पेटीकोट हो गया, साड़ी हो गया है, ब्लाउज़ हो गई ये सारी। अब मैं ये वाली ब्लाउज़ पहनूँ कि वो वाली ब्लाउज़ पहनूँ, यही सोच रही हूँ अब कौन सी पहनूँ। अब ये तो मेरा बाद में डिसाइड होगा। अब मैं नहा धो के आगे झाड़ू पोछा कर लिया, सारा काम कर लिया। शेरू गुस्सा हो गया, टी शर्ट लेके बैठ गया, वो दिखा रहा है मैं इतना गुस्सा हूँ, उसको लग रही है भूख। मैंने 2 घंटे लगा के तो भाई मेरा साड़ी सेट हुआ। मेरे को साड़ी बांधना बहुत कम आता है, मैं क्योंकि कम बांधती हूँ तो मेरे को साड़ी ये वाली साड़ी बहुत मुश्किल से सेट होता है। लेकिन मेरे को साड़ी अच्छा तो लगता है, लेकिन पहनने में मेरे को बहुत ही दिक्कत होती है, मेरे को फटाफट सेट करना नहीं आता। ये भी नहा धो के आगे बेटी ने भी थोड़ा बहुत मदद किया भाई। मैं अकेले में तो मेरे को सेट नहीं हो रही थी। अभी इसलिए भी देखो अब मैं सारा देखो साड़ी तब पहन लिया मैंने, साड़ी तो सेट कर लिया। अब मैं चूड़ी डाल लेती हूँ इसी कलर के। कौन सी कलर के कौन सी चूड़ी पहनूँ गैस आप भी बताओ मेरे को। ये तो मैंने डाल लिया तिलहरी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हो, मेरे गाँव का ये मंगलसूत्र समझ लो, ये तिलहरी है। तो ऐसे करके पहाड़ के माला है ये भी डाल लिया मैंने। अब ज़्यादा तो मेरे को मेकअप वेकअप नहीं करना, ज़्यादा तैयारी नहीं करना, मेरे को तो सिंपल ही थोड़ा बहुत ही करना है मेरे को, क्योंकि पूजा के जैसे प्रसादी वगैरह भी बनानी है। अभी मेरा बहुत सारा काम है। ये मैंने गजरा भी ले लिया, मेरे पास है तो सभी कुछ, लेकिन मेरा शेरू यहाँ पे बैठा है ना, ऊपर मैंने डिब्बा रखा वही भी उठा के नीचे गिरा दिया। ये भी मेरे पीछे पीछे पंगा लेने के लिए बैठा रहता है। ये भी भाई जैसे काम बढ़ जाती है ना वैसे करता है। इसको लग रहा है ये तो तैयार होगी भाई फटाफट, पता नहीं कहाँ जाने वाली है, मुझे तो छोड़ के जाएगी। मैंने बोला शेरू मैं तो अभी तुझे छोड़ के जा रही हूँ, हम सब तैयार हो रहे हैं। इसको तो बेचैनी हो रही है, सच में मुझे छोड़ के जाएंगे। तो इसको हम लोग कई बारी हमने छोड़ रखा है ना, तो इसीलिए इसको पहले ये चलाकी हो जाता है, बारी बारी बाहर जा रहा है, बारी बारी अंदर आ रहा है। इसको लग रहा है ये लोग तैयार होकर मुझे छोड़ के ही जाएंगे। तो अभी मैंने कड़े भी डाल लिया। मैंने चूड़ी डालने में मेरे को टाइम लग रहा था, मैंने तो 3 कड़े का सेट ला रखा था, वही मैंने फटाफट इसी को डाल लिया। अभी आपको बता रही हूँ कैसे लग रही है। ये देखो साथ साथ में इसके पापा भी यहाँ पे आ गए, सभी लोग आज तो नहा धो के तैयारी हो जाएंगे। अब मैंने बाल बना रही हूँ, तो अभी मैंने सिर धो के आई हूँ, तो मेरा बाल बिल्कुल गीला है। मैं अभी ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर से कंघी करके इसी में डाल लेती हूँ गजरा। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत तैयारी होगी, मेरा बाल गीला ही है। अभी मैंने साड़ी बांध लिया, जाना है मेरे को किचन में। ये भी देखो मेरे पति यहाँ पे ये साड़ी सेट करने लग गए हैं। तो अभी इसमें देखो सारे लोग मिलके मेरा साड़ी ही सेट कर रहे हैं। मेरे को तभी भी यहाँ पे अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली बनारसी साड़ी है ना, सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको थोड़ा सा सेट करने में, पहना हुआ तो काफ़ी अच्छा लगता है, सेट करने में थोड़ा उठी उठी लगती है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो अब जैसे भी हो, मेरे पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं था, मैंने तो बोला कि चलो जो भी हो गया हो गया। मैंने लगा लिया लिपस्टिक। अभी मैं देखो ज़्यादा महंगी मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा तो सस्ता ही है। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिपस्टिक लगा लिया। अब मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप करके फटाफट तैयार हो जाती हूँ। आज मेरे पास इतना काम है ना, पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होने वाला। अब मैं रेडी होगी, कैसे हो रही है आप बताओ। मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी डाल लिया, सारे चीज़ें कर लिया। एक चीज़ें रह रही है मेरे गाँव, मैंने माला नहीं डाला उसमें। देखो माला के बिना तो मेरे को खाली खाली लग रहा है। अभी मैं देखो तैयार होके आ गई फटाफट किचन में। बेटी भी ये देखो ना के आ गई, इसलिए भी पहना कुर्ती। मैंने तो बोली थी अब इसको लहंगा पहन ले, लेकिन इसलिए नहीं पहनी, इसलिए पहनी है कुर्ती। अभी देखो इसमें दोनों बेटी नहा के, वो छोटी वाली तो नहाने गई है, बड़ी वाली नहा के आ गई। अब हमारा किचन में भाई प्रसाद बनाने बहुत ही सारी काम है। अभी यहाँ पे देखो और भी यहाँ पे काम के लिए यहाँ पे रेडी हो गया। अभी इसमें चाय बन के तैयार हो गया था, इसको हटा देती हूँ। अभी मैं फटाफट अपना तैयारी करने लग जाती हूँ। अभी आपको फटाफट तैयार बना के, जैसे उधर से बोल रहे हैं जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। ये ले लिया टमाटर मैंने, साथ में ले लिया हरी मिर्च, आपको जितनी चाहिए। साथ में मैंने चने भी बॉयल करके तैयार कर लिया। अभी साथ में फटाफट मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया, तो उसमें डाल लिया तेल मैंने। इस शेरू का तो बड़ा नहा के धो के, ये देखो आज ये शेरू भी नहा धो के आ गया। इसको भी हमने बोला सुबह सुबह क्यों नहा रहा है, पानी भी नहीं आ रहा था। एक तो काम हमारा काम
काम गड़बड़ हो गया था पानी का। बेटा नहाने गया था ना, पीछे पीछे ये भी घुस गया ज़बरदस्ती, इसको उसने वहीं पे पकड़ के फिर नुला दिया। अब ये पूरा गीला है, पूरा फर्श गीला कर रखा है, इसको भी नहा के आ गया। अब इसका टॉवल तो ऊपर छत में है, अभी ला के आना पड़ेगा, वहाँ पे ला के आ गया। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा, ये आप इसको सुखाने भी नहीं देता। अभी इसको देखो, इसको लग रही है कि यहाँ पे मैं गीला हूँ, इसको नहीं पता, इसको लग रहा है कि नीचे क्या हो रहा है। अभी ये देखो अपना सुखा रहा है बाल। अब इसको मैं तो लग गई, मैंने घिया कस कर लिया टमाटर को, मैंने अभी मिक्सी में नहीं डाला, टमाटर घिया कस कर लिया। साथ में देखो चुनिया कितनी अच्छी सुंदर लग रही है, बेटी की है। तो अभी यहाँ पे देखो कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया, साथ साथ में जीरा डाल दिया मैंने। जीरे के बाद यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया। फटाफट मुझे बनाना है, आपको देखना कितनी देरी लग जाएगी। अकेले भाई हम तो तीनों माँ बेटी साथ में लग जाते, मेरे तो बच्चे भी मदद करते हैं तो साथ साथ में हो जाता है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारा मेरा काम हो रहा है। शेरू बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे भूख लगी, भाई फटाफट काम कर लो। सब कुछ जल्दी हो रहा है लेकिन मेरा तो काम ख़त्म हो ही नहीं रहा था, होने का नाम नहीं लिया। अभी मसाला में मैंने सारी चीज़ें डाल दिया, इसमें खड़ा पाउडर भी डाल दिया, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मैंने गरम मसाला भी डाला है। अब मैंने साथ में पानी में से निकाल लिया चने को, सूखी चने बनाऊंगी मैं, गीले नहीं बनाऊंगी। ऐसे थोड़ी सी तरी वाली भी बनाऊंगी लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी। तो अब इसको भी इसी में डाल दिया। अब देखना कितनी अच्छी बिल्कुल ग्रेवी वाली बिल्कुल चने बन के तैयार हो जाएगी। ये वाली चने सभी को पसंद आती है, माता रानी को तो खास करके फेवरेट है, इसमें फेवरेट है। तो ऐसे करके बनाना आप भी कभी, जैसे माता रानी को खुश करानी होगी ना, ऐसे करके ये वाली छोले ज़रूर बनाना, चने बनाना। अब मैंने बना के ये देखो, ये तो निकाल लिया मैंने दूसरे बर्तन में। अब मैं कढ़ाई को धो के फिर दोबारा रख लेती हूँ गैस में। गैस का भी बड़ा चक्कर है भाई, आजकल सिलेंडर कहीं पे भी नहीं मिल रहा, लक्कड़ में कैसे जलाए, यहाँ पे चूल्हा का जलाने का बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसमें डाल लिया तेल, अब गैस ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करके मेरा भी महीना हो गया, कभी भी जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो दूसरा सिलेंडर अभी हमने भराया नहीं था, बंद हो गई थी। अब मैंने आटा गूँथ के भी रख लिया था, इसमें कम से कम 10-15 मिनट एकदम मुलायम हो गया, आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। मैं छोटे छोटे लोई बना लेती हूँ, फटाफट करके बना लेती हूँ। अभी इस तरीक़ा से लोई बना लिया। आपको इतना सॉफ्ट आटा हो रहा है ना, अभी देखना बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बन जाएगी। ऐसे आटा जैसे पूड़ी बनानी होगी ना, आटा गूँथ के कम से कम 10-5 मिनट रख लेना चाहिए। शेरू इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने भी सोची क्या चिल्ला रहा है, तेरे को हो क्या गया। बाहर जाके देखी तो भाई वहाँ पे तो इतना बड़ा मोटा सारा बंदर चल रहा था ग्रिल में, पता नहीं कहाँ से आया, कभी कभी आ जाता है यहाँ से पेट के। एक छत आपके दूसरे छत में, ये तो भाग गया भागम भाग, यहाँ से भाग गया बाहर। देखो उस वाले छत में उधर गया। मेरा शेरू भुगता ही रहा, चिल्लाता ही रहा भाई। मुझे लगा ये तो पागल हो गया करके, मैं इसको पिटने के लिए आई थी तो ये तो दिख ही गया। तो ऐसे करके ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। अब हमने सुबह सुबह कपड़े भी धो लिया था, जैसे नहाने गए वैसे मैंने तो सारी बाल्टी में डाल के कपड़े भी साथ में हाथ में धो के डाल ली थी, क्योंकि थोड़ी देर में सूख जाएगी। और शेरू को चुप कराने में बहुत देर लग गया, ये चुप हो ही नहीं रहा था। अभी मैं तो इसके पास टाइम पास करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं गई अंदर, किचन में बहुत सारा काम पड़ी थी तो मैं तो चली गई किचन में। अभी मेरा किचन में कैसा रहा, ये देखो मैंने पहाड़ी माला डाल लिया, मैंने ला कर, मैंने तो अपने गाँव से ला रखा है। मेरे को ये माला बहुत ही पसंद है, आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, शायद आपको भी पसंद ही होगी। किसी में भी मैच कर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग जाके देखने लग गया कि भाई कितना बड़ा मोटा बंदर है। वो तो बहुत सारा मोटा बंदर था। मंदिर में पूजा करने के लिए तैयारी हो गई, मेरा प्रसाद बन के रेडी नहीं हुआ। अभी मैंने डाला पहला पूरी, फटाफट मैंने पूरी बनाया, फिर मैंने पहली पूरी डाल लिया। अभी मैंने तो फिर अब सारा चने वगैरह बना लिया। आज मैंने हलवा नहीं बनाया, कि आपको लग रहा होगा प्रसाद बना रही तो हलवा क्यों नहीं बनाया। हलवा नहीं बनाई गैस, क्योंकि मेरे पास गैस की बहुत ही किल्लत चल रही है। तो मुझे लगा इतना ही भी बन जाए, वो भी बहुत है, माता रानी इसी में भी खुश हो जाएगी। तो ऐसे करके मैंने सारी पूरी बनाई हूँ, छोले बनाई हूँ, इतना बनाई हूँ। ये भी बहुत है भाई, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। माता रानी को भी पता है कि गैस ख़त्म हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे करके भाई यहाँ पे दिल्ली में बड़ा मुश्किल हो जाती है। घर में होता तो लकड़ जलाओ, अपना चूल्हे में बना सकते हो। एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता, दूसरी बात यहाँ पे लकड़ नहीं मिलता, अब बनाने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का घर होता है। तो अब यहाँ पे कहाँ जलाए, धुआं हो जाएगी। छत में जाके रोज़ सुबह शाम कितनी बारी छत में चढ़ के बनाए, ये भी दिक्कत होती है। बालकनी में बनाओ तो एक तो उसको समेटने का दिक्कत, दूसरा अब ऊपर काला हो जाएगा तो फिर लोग चिल्लाएंगे। और मैंने प्रसाद बना के रेडी होगी, मंदिर में लेके मैंने बोली बेटे को भोग लगा ले। तो अभी वहाँ पे पूजा करने के लिए तैयार था, मैंने उसको दे दी। सबसे पहले बना के चने पूड़ी उसको दे दी। अभी मैं बाकी बना रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि सभी को आज सुबह सुबह इसी का नाश्ता करना है, इसी को खाना है, क्योंकि मैंने रोटी नहीं बनाई साथ में।
अभी ये गोल गोल पूड़ियाँ बना के मैंने सबके लिए यही बनाई हूँ। आज हमने चाय और साथ में पूड़ी और चने बना के आज का नाश्ता यही होने वाला है। तो अभी मैं फटाफट बना रही हूँ। बेटा बोल रहा है कि हम अबे लेट हो गई है, जल्दी जल्दी कर लो। भाई सुबह तो कोई उठ ही नहीं रहे थे, कोई नहाने के लिए जा ही नहीं रहे थे, घर से हिलते ही नहीं थे। उठाते उठाते मैं तो थक गई थी, सबको बोल रही थी जल्दी कर लो जल्दी कर लो, नहाने चल जाओ, नहा लो तैयार हो जाओ। कोई तैयार होने का नाम नहीं लेते थे। भाई मैं कल ही कितनी चिल्लाऊँ। फिर मैंने भी चुप हो गई थी, अपने काम में लग गई थी। तो अभी एकदम से सारे उठ के मैं जा रहा हूँ, एक बोल रहे मैं जा रहा हूँ, एक बोल रहे एक ही बार। तो मैं इनको तो नहाने की लड़ाई हो रही थी, नहाने में भी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही थी। यहाँ पे आधी पूजा करने के लिए तैयार हो गया तो आधी लिए नहाए नहीं था। ऐसे कर रहे थे घर में। शेरू मेरा यहाँ पे बैठ के फिर दोबारा देखता ही रहा था क्योंकि दोबारा आए ना। उस बंदर ने तो शेरू को चौंका के गया है। तो अभी मैंने सारा बना के प्रसादी तैयार कर लिया। अब ये मैंने लंच की भी बना लिया, बेटे को लंच में भी यही दूंगी। तो अभी सुबह का नाश्ता भी ब्रेकफास्ट भी इसी का होगा। तो सभी लोग मिलके यहाँ पे ये तो देखो फ़ोटो शूट में लगी हुई है। बच्चे का तो जैसे नाते एक दिन जैसे नहा धो के तैयार हो जाएंगे तो इनकी तो तैयारी होती है। सारे मंदिर में अब पूजा की तैयारी हो रही है। हम लोग सब बैठ के कर लेते हैं पूजा। अब पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पे सारे लोग बैठ के। सभी को यहाँ पे हमने तो पहले तो शुद्ध किया क्योंकि गंगा जल और गौमूत्र छोड़ के घर को शुद्ध करना चाहिए। तो अभी इसमें देखो ये बना रही है अपना यहाँ पे जैसे फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही है, ये भी बना रही है। तो इसको मैंने बोला था भाई वीडियो बना ले, लेकिन ये तो यहाँ पे खड़ी हो गई, यहाँ पे फ़ोन पकड़ के खड़ी हुई थी। तो चलो भाई यहाँ पे सभी लोग हम लोग तैयार हो गए, अपने अपने स्थान में खड़े हो गए। सभी लोग जितने भी हमारी फैमिली थी ना तो सारे हम इकट्ठे होके खड़े हो गए। हाथ जोड़ के सभी माता रानी के शरण में गए। सबले हमने प्रणाम किया क्योंकि आरती करा, माता रानी का सब कुछ करा। अब हमको माता रानी को भोग लगाना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा मंदिर थोड़ा ऊंचा करके है, हमने दीवार में टांग रखा है क्योंकि नीचे रखने का हमारे पास जगह नहीं है। मेरे पास तो भाई डगी भी है, कहीं मंदिर में जाके मुंह भी मार दिया, कहीं इधर उधर, कहीं ऐसे गंदे हाथ पैर भी लग जाती है। वो क्या पता वो किसी टाइम भी वहाँ पे मंदिर में मुँह लगा देगा। फिर इसीलिए हमने तो ऊपर करके रखा है। तो अभी हमारा मंदिर बिल्कुल सेव है। जब जब हमें पूजा करना होता है ना तब तब हम अपना कर लेते हैं, फिर अपना किसी का झंझट नहीं है। बारी बारी हम मंदिर में हाथ नहीं लगाते। ऐसे करके होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि मंदिर में बारी बारी हाथ लगाने का कोई नहीं बनता। तो ऐसे करके सारे लोग हम अब तैयार हो गए। अब सबसे पहले हम करेंगे भगवान जी की आरती सभी लोगों की, जैसे माता रानी की होगी सारी भगवान की आरती होगी, सब कुछ करेंगे। क्योंकि गैस यहाँ पे सारा चीज़ जैसे अब ये हमारी साथ साथ नीचे आ गया शेरू क्योंकि बाहर बांध के रखा था। हमने बोला था तूले ना धो लिया क्योंकि बाहर बैठा रहा, अंदर मत आया। उसको तो वहाँ पे चुप ही नहीं हो रहा था, वो उसकी बेचैनी हो रही थी, उसको हमने खोल दिया। तो फिर आके नीचे बैठ के वो भी चरण में सभी का वहाँ पे भगवान के भजन सुन रहा है, वहाँ पे बैठ के वो भी यहाँ पे पूजा में बैठ गया। तो अब उसको हम क्या करते भाई, वो भी एक घर का मेंबर है, ये फैमिली है। तो हम उसको भी ऐसे करके बाहर चिल्लाता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, वो चुप करके नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे करके अब हमारी यहाँ पे जैसे पूजा शुरू हो गया, सब लोग मिल के अब जितनी देर तक होते हैं हम पूजा करते हैं। अब पूजा करके तो हमने ख़त्म कर लिया, सबको टीका टीका लगा लिया। मैंने अभी बच्चे को सभी को टीका लगाया था, शेरू को नहीं लगाया था। मैंने सोची लास्ट लगाऊंगी। शेरू इतना गुस्सा हो रहा था कि आगे आगे पीछे पीछे उसको, क्योंकि टीका लगाने का एक ही मकसद होता है कि उसको प्रसाद मिल जाएगा मेरे को टीका लगाने के बाद। जब तक मैं टीका नहीं लगाऊंगा ना मेरे को प्रसाद नहीं मिलेगी, उसका इतना लालच होता है। फिर मैंने उसको टीका लगाया, फटाफट पूड़ी ला के सबसे पहले उसको ही खिलाया मैंने। तो उसको खिलाने के बाद मैंने सबको सूरज देवता को भी मैंने जल चढ़ाया, तुलसी में चढ़ाया, भोले बाबा को चढ़ाया, सब कुछ करा। अब हमने सारे लोगों ने अब अपना टीका टीका लगा के पूजा उजा करके सब लोग हम तैयार हो जाते हैं। तो अभी हम चाय नाश्ता करके अब हमारा नाश्ता करने का तैयार होता है। माता रानी को भोग भी लगा लिया, पूजा भी कर लिया, ये काम तो सभी हो गया गाइस। अब हमारा नाश्ते के लिए तैयारी, मैं इसको भी बोल रही हूँ डाल ले चाय, सभी बैठ के खा रहे हैं। इन दोनों का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ये दोनों यहाँ पे इनको भी काम तो इनका भी है। सभी लोगों का आज तो छुट्टी था तो आराम से हमने बना लिया, नहीं तो हमारे पास इतनी किसी के पास टाइम नहीं होता। सुबह सुबह सबको निकलना होता है ना, सभी लोग सुबह भाग होती है, अच्छी से पूजा ही नहीं हो पाती थी। इस बार हमने सबले छुट्टी किया। शेरू लेता नहाते टाइम गले का पट्टा और चैन भी उतार के छोड़ दिया, निकाल के फेंक दिया। तो भाई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसको तो किसी ने लूट के ले गया, ऐसा इसका शक्ल लग रहा है बिल्कुल। ये तो खाली खाली इसके गले ला के आ रहा है, जो भी आ रहा है
गाइस सबको ये बोल रहा है मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। किचन छोड़ ही नहीं रहा था कि यहाँ पे पूड़ी बन रही थी, प्रसादी बन रही थी ना, उससे वहाँ पे ही खड़ा था। उसको ये लग रहा था कि कहीं मुझे न दिए। मैं अभी कर रही हूँ बेटे का टिफ़िन पैक। टिफ़िन पैक करने के बाद यहाँ पे अभी उसको भी टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, और तब जाके यहाँ पे सभी का डिनर के लिए, यहाँ पे जैसे ब्रेकफास्ट के लिए सभी का तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। कौन कहाँ से देख रहे हो, आपने कैसी बनाया, आपको त्यौहार कैसी रही है, ये मुझे ज़रूर बताना। कोई तो बना रहा है अष्टमी बनाया, किसी ने बनाया नवमी, तो ऐसे करके सबकी अलग अलग होता है। कोई बोल रहा है आज रामनवमी भी आज ही है तो अष्टमी भी आज ही है, तो पता नहीं गाइस, हम तो अष्टमी के दिन में बनाते हैं, तो हमने तो आज ही बना लिया। जैसे जिसको मन जब करे तभी बना सकते हो। तो ऐसे करके देखो, ऐसे मुझे साड़ी पहनने में, बिल्कुल साड़ी तो मुझे अच्छी लगती है पहनने में, बड़ा दिक्कत तो होती है कंफर्टेबल देख, कभी भी जैसे पूजा पाठ में पहन लो ना, अच्छा भी लगता है। अब हमारा नाश्ता आ गया। मैंने बोली कि अंदर बैठने से तो यहाँ पे जगह बिल्कुल हमारा कम रहता है, बाहर बालकनी में बैठ के चाय पीने में, नाश्ता करने में हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी सुबह का बिल्कुल बढ़िया लगता है। सबसे पहले मेरा शेरू आ जाता है आगे आगे, इसको मैं पीछे अभी यहाँ पे बांध लेती हूँ, लेकिन गले में पट्टा तो है ही नहीं, बेचारे को बांधूँ कैसे, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। सब लोग हम यहाँ पे बैठ गए ना, तो फिर ये साइड में हो जाएगा, इसको भी साथ साथ में खाने को चाहिए। मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ चाय ठंडी हो रही है, सब लोग आके खा लो, लेकिन कोई क्या हिल ही नहीं रहता, कोई कहाँ से कोई से। अब आगे तो सारे फैमिली बैठ के हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। मैंने बनाई थी चने, तो सभी चने भी अभी के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने बनाई तो ज़्यादा थी। अभी यह शेरू इतना गुस्सा हो रहा था ना, देखो अंदर जाके इसको लग रहा था ये लोग सब जा रहे हैं, मैं अकेला रहता हूँ। हमने बोला, इसको चिढ़ाया था कि हम सब अब खा पी के जा रहे हैं, शेरू तू ही रह जाइयो, तू ही यहाँ पे बैठना। तो इसको इतना गुस्सा आ रहा था कि अब इसको चैन डाला जाएगा। यहाँ पे देखो चैन लगा दिया, ये नहाने के टाइम अंदर ही निकाल के बाथरूम में रख के आ गया था। तो ऐसे करके अब थोड़ा सा सही लग रहा है। जैसे जब इसके गले में चैन नहीं था ना, तो इसको तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा था। ये भी अपनी मस्ती करता ही रहता है, इसको यही डर रहता है कि कोई मुझे छोड़ के न जाए। तो ऐसे करके सब लोग, अब नाश्ता पानी भी हो गया, सब ले खाना पीना ये सब ले कर लिया। ये देखो लग गया अपने काम पे, ऐसे कर करके इसलिए सारी मेरे घर के चादर ख़राब कर दिया। नया नया चादर को भी सारे को यहाँ पे जैसे छेद छेद करके, कोई इसमें नखून मार मार के सब खराब कर दिया। अब पिटाई करूँ तो कितनी बारी करूँ, इसको देखो वही इधर करेगा, वही उधर करेगा। इसकी मस्ती देखो कैसे करके करता है। हमने आसपास में ऐसी पलंग लगा रखा है, बीच में गैप भी है। ये देखो इसमें इसकी हरकत इतना होता है ना, वही इधर का पलंग में जाएगा, वही उधर का पलंग में जाएगा, किसी का बात सुन के राजी नहीं है। वो ऐसा करके दिखाता है कि बस आजकल तो ऐसा करता है, सुबह 3 बजे ही शुरू हो जाता है ये इसकी बारी बारी। ये तो एक छोटा बच्चा का तरिया, सबको परेशानी। ये हो गया मालिक, हम इसके सारे नौकर सोच रहा है ये, क्योंकि ये जो बोल रहा है वही करना पड़ रहा है, जो बोल रहा है वही करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी के पीछे ये इसका बहुत सारा काम रह जाता है। तो ऐसे करके अभी सारा काम तो हो गया गाइस, अब और भी बाकी सारा क्या सारी तो काम है मेरा। एक बारी तो नीचे भी जाना है, क्योंकि मेरा कुछ काम तो बाकी है, अभी असली काम तो अभी बाकी है। घर में तो मैंने सारे चीज़ें कर लिया, मैंने सारा कर लिया। बेटा तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया, नाश्ता करके उसको भी भेज दिया मैंने। अभी मैंने मेरा सबसे बड़ा काम जो रोज़ का रूटीन का काम है ना, वो अभी होया नहीं है मेरा। जब तक वो काम नहीं करती हूँ मेरा घर का काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि गैस अब बच्चों को नाश्ता करा लिया, पूजा कर लिया, घर में सभी कुछ कर लिया, सारा काम तो हो गया। मैंने मेन जो थे वो काम किया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी मेरे को गार्डन में जाना है, तो चिड़िया का दाना हो गया, चींटी का आटा हो गया, गाय की रोटी होगी, ये मैंने दिया नहीं है। जब तक मैं ये नहीं दूंगी ना, मेरा दिन का शुरुआत नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे अभी देखो इसको बोल रही हूँ जा जा भाई बाय बाय, अब शेरू लग रहा है कि शेरू भी पीछे पीछे जा रहा है। अभी यहाँ से देखो मैं इसको सबको यहाँ पे जाने के बाद मैं अभी ले रही हूँ अपना दाने वगैरह डाल लेती हूँ, आटा वगैरह डाल के मैं भी अभी जाने वाली हूँ यहाँ से। मंदिर हमारा बिल्कुल माता रानी विराजन हो रही है, बिल्कुल इतना सुंदर लग रहा है कि बहुत ही अच्छा। तो ऐसे भगवान के मंदिर अच्छा ही लगता है। यहाँ पे शेरू देखो हमारी को जाने ही नहीं दे रहा, शेरू आगे आगे रास्ते में लग रहा है कि इसको लग रहा है ये सब लोग जा रहे हैं, मैं कैसे लगूँ, कैसे जाऊँ। दोनों के कुर्तियाँ इतनी अच्छी लग रही है कि बेटियों के भी कपड़े बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जैसे अपने आप जैसे यहाँ पे जैसे बच्चे को, मेरे को तो कुर्ते पहनते हैं ना बहुत
बहुत ही अच्छा भी लगता है। मैं अभी जा रही हूँ गैस मैं अपना काम करने। मैं उतर गई जीने में उतरने साथ साथ में मेरी बड़ी बेटी मेरी साथ आई है। तो हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। अभी हम पहुँच गए नीचे, ये सारे लेके मैं दे रही हूँ। अब कहाँ मिलने वाली है गाय। यहाँ पे सड़क में तो देखो पूरा खाली खाली लग रहा है। अभी इसी के अंदर मेरे को तो दोनों का सारा काम हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ गाय भी अंदर ही है, जैसे सारा काम इसी में हो जाएगी। अभी गई तो हूँ अंदर। ये गाय शायद यहाँ पे खाएगी कि नहीं खाएगी मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो मैं दाने डाल लेती हूँ। चिड़िया यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। देखो आज लेट हो गया, इनको भी सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरा बहुत लेट हो गया। नहीं तो मैं सुबह सुबह आके डाल लेती थी, आज मेरा बहुत देर हो गया। तो अभी मैंने सबसे पहले इनको ही डाल दिया, उसके बाद मैं दे रही हूँ यहाँ पे। अभी ऐसे करके सभी लोग आके डाल लिया करो। थोड़ा थोड़ा दाने डालने में कोई तुम्हारी वो नहीं होगा। गाय तो यहाँ पे मिली थी, गाय से इसको मैं ले पूड़ी देने के लिए गई तो ये तो नहीं खा रही थी। पता नहीं ऐसे गाय इतनी जल्दी ये पूड़ियाँ वगैरह नहीं खाती। ये तो मुझे मारने को आ रही थी, ये पूड़ियाँ नहीं खा रही थी। यहाँ पे मैंने चींटियों का आटा डाला तो मैंने तो यहाँ पे साथ साथ में आके गाय यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे आके गाय यहाँ पे खाना भी खाने लगी। तो यहाँ पे देखो इसमें सारा यहाँ पे ये देखो ये गाय भी खाने लगी। अब मैंने उधर की गाय लेता खाई नहीं थी। अब मैंने इधर की गाय आई तो यहाँ पे आके बहुत दूर आके यहाँ पे गाय को देने आ गई थी। यहाँ पे जैसे इसलिए भी पूड़ी नहीं खाई। अब मैंने इसको भी क्या दूँ, इसको भी दे दिया था तो इसलिए भी इसको भी पूड़ी नहीं खाई, पूड़ियाँ नहीं खाई। अब मैंने इसको यहीं पे रख के गई, जिसको भूख लगेगी वही खा लेगा। मैंने केले भी डाल दी, पूड़ी भी दे दी यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आ रही हूँ वापसी। ये यहाँ पे रास्ते में आ रही है हमारी डगी यहाँ पे डगी भी आ रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे अभी हम आगे अपने जीने में सारा काम करके अब जा रही हूँ मैं घर पे। अब हमारा घर पे शेरू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अभी ये मुझे नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं तो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आज का काम मेरा पूरा हो गया सुबह का। अभी आगे की शुरुआत कर रही हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखो घर पे आ गई हूँ। तो ये भी साथ में ही यहाँ पे गई थी ना, तो ये भी आई है। अभी हम आए गए अपने जीने पे ऊपर को। तो यहाँ पे जैसे मार्केट अभी खुली नहीं थी, ऐसी लग रही थी बिल्कुल। अभी हमें आए थे थोड़ा सा छत में, कैसे लग रही है आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे धूप भी इतनी अच्छी आई है कि बिल्कुल बढ़िया सा धूप भी आ रही है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ का मौसम एकदम बढ़िया लग रहा है। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मुझे, ऐसी देखो मैंने पहन लिया तो अभी ये साथ में माला भी मुझे तो लग रहा है मैचिंग कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सुबह सुबह का धूप भी काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल सुंदर भी लग रहा है यहाँ का मौसम। आपको सभी को मैं त्यौहार का स्वागत भी करती हूँ, सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। अब मेरा तो पूरा काम हो गया, आपका काम कैसा रहा, आपने पूजा पाठ किया कि नहीं किया यही मैं बताने वाली हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे छत का नज़ारा, पेड़ पौधे भी इतनी हरियाली हो रही है कि बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब तो पतझड़ का मौसम भी आ गया, अब आएगी एकदम से 2-3 दिनों से तो ऐसी लग रही है बिल्कुल गर्मी होगी। धूप एकदम तेज़ निकलने लगी तो गर्मी का मौसम ऐसा हो गया, बहुत ही तेज़ गर्मी होने लगी। अब एकदम मौसम के हिसाब तो ऐसी रही के जैसे अभी यहाँ पे देखो पेड़ पौधे के पत्ते अत्ते भी झड़ जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल सही भी लगेगा। मौसम एकदम साफ़ सुथरा भी हो गया, बढ़िया हो गया। अब सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो इसमें मैंने भारी भारी लग रहा है, ऐसे तो जैसे पहनूँ तो जैसे ऐसी लग रही है। तो आगे की तरफ यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है। तो यहाँ इधर उधर अगल बगल के छत में भी देखो, इसमें इतनी अच्छी जैसे पौधे वौधे लगाओगे ना, इस टाइम थोड़ा सा पानी देने की ज़रूरी होता है। जैसे पौधे लगाने से भी काफ़ी सुंदर भी रहता है, अच्छा भी रहता है, ऐसे देखने में बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो ऐसे करके मैंने भी यहाँ पे एक पौधा लगा के रखा है मेरा भी। कभी तो ये सूख जाता है, कभी हरियाली हो जाता है, हरा भरा भी हो जाता है। इसको धूप छाया जैसे सारी चीज़ें ये सब कुछ झेल लेता है। यहाँ पे तो देखो इतना साफ़ सुथरा, दिल्ली की बिल्डिंग ऐसी दिख रही है कि बिल्कुल चमकती हुई। आज इतना शीशा के तरिया मौसम चमक रहा है, शीशा के तरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गए। वो काफ़ी देर बाद तो ऐसी धूप आई है, सुबह सुबह तो इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बढ़िया था। मार्केट में तो अभी खुली नहीं है, मार्केट का नज़ारा बिल्कुल ऐसा मंदी बंदी लग रही है। यहाँ की बात करें तो मौसम की बात करें तो ऐसी हो रही है, क्योंकि अभी हल्की हल्की बादल तो हो रही है, इसमें बारिश भी हो सकता है। तो ऐसे करके अभी तो यहाँ पे सारी चीज़ें होगी, सारा काम हो गया।
अब होने के बाद थोड़ी सी हम आए थे छत में आने के बाद थोड़ा सा हमने थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट किया। अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा अपनी वीडियो वगैरह बनाया। तो उसके बाद अभी यहाँ पे गर्मी लग रही थी, कैसा लग रहा था आपको यहाँ पे बताना। ये देखो मेरा ये पहाड़ी ड्रेस है। ऐसे करके ये वाली चोली को तो आप जानते होंगे, ये चोली यहाँ नहीं मिलती। इसकी चोली की नाम ये चौबंदी चोली होती है, इसको बोलते हैं हम लोग चोली। ये वाली माला भी वहीं की है, तो इसकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग होती है, इसकी कटिंग भी अलग होती है। जैसे सिलाई करते हैं ना, तो हम इसको बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के जैसे कुर्ता शुरवाल जैसे जेंट्स का सिलते हो ना, उसी हिसाब से इसकी बिल्कुल कटिंग अलग होती है। ऐसे करके इसको कंफर्टेबल बिल्कुल बढ़िया रहता है, क्योंकि अंदर से कॉटन की अस्तर होती है इसमें, और भी काफ़ी सारा इसका खासियत है। तो ऐसे करके ये तो हमारी पहाड़ी बिल्कुल ये कल्चर है ना, इसमें कलर वगैरह आपको कई सारी मिल जाती है, कई सारी हो जाती है। और भी यहाँ पे बहुत सारी कलर वगैरह हो गया, डिज़ाइन हो गया, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो गैस अब मैंने तो सारे ये मैंने ड्रेस वगैरह उतार लिया। अब ये मैंने इसमें पुदीना लिया, लहसुन लिया, इसमें धनिया भी यहाँ पे ला के रखा है। मैं बनाने वाली हूँ नमक। यहाँ पे चाट मसाला समझ लो, नमक समझ लो, कुछ भी जो है पहाड़ी नमक, ये तो नाम आपने सुना होगा। मैंने यहाँ पे इस तरीक़ा से इसमें सारी चीज़ें डाल के बनाने वाली हूँ। अभी मैंने बनाया नहीं, ये तैयारी कर रही हूँ। एक दिन तो मैंने बनाया था, बनाने के बाद ये मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, इसलिए सोचा कि यहाँ पे चटनी बना के रखी है। एक ही बार बेचारी ले चावल में सारे डाल के खाने लगी, तो वो तो इतनी नमक थी कि, क्योंकि ज़्यादा नमक वो तो सारी नमक की ही बनती है, ज़्यादा डालेगी तो उसमें तो कड़वापन नहीं आएगी, इसलिए ऐसे ख़राब कर दिया। तो ऐसे करके देखो मैं और भी बना के रखती हूँ। किसी दिन सब्जी वब्जी नहीं होता ना, ये बहुत ही काम आता है ऐसे बना के। इसकी देखो अपनी कॉलेज की काम करती है, क्योंकि काम है इसका, एक्टिविटी होती है ना। ऐसे करके ये देखो बैंडेज वगैरह, ये पट्टियाँ वगैरह, ये अलग अलग काट के ऐसे करके इसमें सारी अलग अलग हिसाब से अपने अपने भाई अलग अलग काम होता है। इसके भी यहाँ पे ये हिसाब होता होगा। ये सभी बना के छोटे छोटे पीसीस में बना के ये डालती है अपनी, ऐसे करके वहाँ पे कॉलेज में लेके जाना है। तो ऐसे करके इसलिए पहले तो ये वाली पाउच बनाया, उसके बाद ये छोटी छोटी यहाँ पे पट्टियाँ वगैरह यहाँ पे देखो, इसको काट के इसमें से छोटी छोटी शेप में काटना पड़ेगा, इसमें बना के ये सारी बना के लेना पड़ेगा। अब मैंने तैयार कर लिया, इसको भी मैं अभी सुखा लेती हूँ, थोड़ा देर साफ करके रख लेती हूँ, तब जाके आराम से बनाऊँगी। अभी तो हम खाना खाने के लिए रेडी हो रही है, खाना खा रहे हैं। बच्चे को भी बोल रही हूँ खाना खा लो, एक बारी खाना खा के ख़त्म हो जाए ना काम, उसके बाद ये तो आराम से करती रहूँगी, आराम का काम ये हो जाएगा। तो गाइस आप कैसे लगी, कौन कहाँ से देख रहे हो, कैसे हो, तो वीडियो बिल्कुल ज़्यादा लंबी होगी। आपको जैसे देखो एंड तक देखोगे ना, काफ़ी कुछ कुछ तो ऐसी है, कम के चीज़ें है। ऐसे शेरू तो शेरू को बोल रही हूँ, खाता है सोता है, खाता है सोता है, कुछ काम नहीं करता है भाई। ये दोनों को मैंने सुबह से बोली है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, ये दोनों नाम ही नहीं ले रही थी पढ़ने की। तो इनको भी बोल रही हूँ कि फटाफट अपना काम करा करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करा करो। इनका भी अपना अपना काम ऐसा ही रहता है, ये सुनती नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे करके देखो, ये लगी हुई है अपने काम पे, वो लगी अपने काम पे, सब अपने अपने काम पे बिजी है, कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं है। तो मेरे को गुस्सा आता है ना, सबको एक एक चांटा लगाने का मन करता है। तो इसके बाद ये बिल्कुल सुनने का नाम नहीं लेते। अब यहाँ पे हम सारे चीज़ें तो अब हमारा हो गया, सब कुछ तो हमने करके तैयार कर लिया। अब रह गया हमारा खाना ही खाना बाकी है। तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले शेरू को दे देते हैं। शेरू यहाँ पे बैठा रहता है, शेरू तो बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेता। वहाँ पे बारी बारी इधर आता है, बारी बारी उधर जाता है। तो ये इसको देखो यहाँ पे बैठा है, इसको लगा इस प्लेट में क्या ला के आई है, मेरे लिए क्या लाई है। उसको यहाँ पे बैठा है, उसका खाना क्योंकि डाल के यहाँ पे सिंक में रखा हुआ है ना, उसको लग रहा है कि इसमें कुछ अलग चीज़ आया है, वो इसीलिए यहाँ पे बैठा है। लेकिन उसको खाना आना खाना नहीं होता, आजकल इतना खाना नहीं खाता, जैसे डाल के पूरा दिन ऐसे धरा पड़ा रहेगा, शाम तक खाता नहीं है। धन्यवाद गाइस।